प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में और उसकी मधुर सामर्थ्य नाम में हम आपके पास आते हैं। और आज इस रविवार जो परमेश्वर का दिया हुआ सितंबर महीना का 17 तारीख और उसके अनुग्रह से हम जो यहाँ इस वक्त एक नदी के तीर पर हम खड़े हैं और परमेश्वर के सृजन उसका सृजनात्मक शक्ति के द्वारा हम देख सकते हैं कि मौसम और वातावरण जो सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया बहुत सुंदर बनाया है। लेकिन ये संसार की वस्तुएं हैं और संसार में रह जाने वाली चीज़ें हैं। जैसा कि बाइबल में वर्तमान में या भविष्य के लिए जो बातें लिखी हैं, तो यहाँ में लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जैसा कि हम एक समय मरे हुए थे और हमारा विचार मरा हुआ था और हमारे सोच में भी कोई वास्तविक जीवन नहीं था। लेकिन जब हम मसीह को पा जाते हैं और मसीह के संग हमारा तार जोड़ जाते हैं या उसकी संग हमारे एक प्रेम का एक संबंध आ जाते हैं, तब हमारे विचार जो है वो जिलाया जाता है और मसीह में वो सुरक्षित किए जाते हैं। और हम इस संसार की खोज में नहीं, हम स्वर्ग की खोज में अपने आप को समर्पित करता हुआ अपने जीवन में प्रभु को गहराई से पाने की हम इच्छा करते हैं। जैसा यह पौलुस ने कुलिसियों की मंडलियों से कहा गया था, कुलिसियों की उस विश्वासियों से कहा गया था कि जब तुम मरे हुए अवस्था में थे तब तुम संसार में थे और संसार में तुम सारे अपने जीवन के मरे दिशा में थे। लेकिन जब आप मसीह में तुम जीवन को पा लिया है, जीवन की बातों को पा लिया है, तो ऐसा क्यों ना हम करें कि संसार को छोड़कर स्वर्ग की बातों की खोज करें और स्वर्ग वस्तुओं की हम दर्शन करें। जबकि जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ में मसीह मौजूद है और उसका मौजूदगी ही हमारा जीवन का एक आशा है और वो हमारे जीवन का एक पुनरुत्थान है। प्रेस लोग, जैसा कि यहाँ में हम दूसरी बातों में देखते हैं, यहाँ में हम देखते हैं कि मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। एक है विद्यमान और दूसरा है विराजमान। वो मसीह हमारे साथ में, हम किसी भी समय उसको पुकार सकते हैं, पा सकते हैं और उसके नाम से हम कुछ भी कहे वो सुनते हैं। और उसका मौजूदगी जो ओमनी प्रेजेंस जिसका हम कहा जाता है, ओमनी पुटेन हम जिसको कहा जाता है, उस वचन के आधार पर हम देखें तो मसीह सचमुच में ये धरती में भी उसका मौजूदगी का विद्यमान हम पाते हैं और स्वर्ग में भी वो परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान हम पाते हैं। इसलिए यहाँ में लिखा है वचन में कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हम मनुष्य विश्वासी जीवन जो हम पहले जो मसीह को नहीं जानते थे, हम संसार में सारे बातों की ओर ध्यान करते थे। मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा ये नहीं, मेरा अमुक नहीं हुआ, मेरा तमुक नहीं हुआ। लेकिन जब हम मसीह में आते हैं, वो सारी चीज़ों को यदि हम मसीह में समर्पित करते हैं तो वो सारी चीज़ जो मसीह के अनुग्रह से भर जाता है और मसीह हमारे हर एक नाकाम या नाकामयाब जीवन को परमेश्वर कामयाब में बदल देते हैं और हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रह जाते हैं। और स्वर्गीय वस्तु हमें जब मिल जाते हैं तब हमारे जीवन में आनंद जीवन को हम महसूस करते हैं कि यही मसीह में आनंद जीवन है। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। सो अभी हम यीशु के कारण से, हम मसीह के कारण से परमेश्वर में एक उसकी संतान या मसीह में हमारा जीवन जो अटैचमेंट है, जो उसमें हमारा जो नामकरण जो है, मसीह में हमारे नामकरण किए जाते हैं और उसके नामकरण के कारण हमारे जीवन जो है धरती के साथ साथ हम स्वर्ग का एक नागरिकता को महसूस करते हैं। और हमको ये निश्चय होना चाहिए कि हम धरती की वस्तुओं पर ज़्यादा मन ना लगाएं, क्योंकि ये नष्ट होने को है और ये इनका कुछ क्षण बाकी है और ये जो कुछ क्षणों के लिए हमारा इस्तेमाल में या उपयोग में आने को है, फिर उसके बाद ये जो संसार जो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारे जो वास्तविक जो जीवन है, वास्तविक वस्तु है जो हमको स्वर्ग में मिलेगा और उस स्वर्ग के वास्तविकता को, वस्तुओं को हमें पाने में यदि मन को लगाए और उसका प्रति हमारा विश्वास को प्रकट करे, तो मैं विश्वास करता हूँ जिस दिन मसीह यीशु आएंगे तो हम सब स्वर्ग में अपने उन विराजमान प्रभु के सामने, उन विराजमान यीशु जो परमेश्वर के सामने विराजमान था, हम भी उसके सामने एक दिन उपस्थित किए जाएंगे और हम भी उनकी उपस्थिति में आनंद को भोगेंगे और उसके आनंद जीवन को हम पाएंगे। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको ढेर सारे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।